नमस्कार। जीवन में आप देखें कि व्यक्ति दूसरों के दुखों से दुखी नहीं, उसके सुखों से दुखी है। जी हाँ, आजकल का समय ही ऐसा है कि आदमी आपसे सिंपैथी तो रखता है आपके बुरे समय में, लेकिन वो मन ही मन खुश होता है। या फिर उससे सबसे ज़्यादा समस्या होती है जब आप खुश रहें, आपकी प्रगति हो, आपके पास धन, मान सम्मान की बढ़ोतरी होने लगेगी, तो वह आपका ही बहुत नज़दीकी व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करने लगेगा। और आजकल ये कलयुग है और यहाँ होना आम बात है। कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी नौकरी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छे प्रमोशन मिल रहे हैं, लेकिन अचानक से ही क्या हो गया कि बार-बार रोज़-रोज़ समस्याएँ आने लगी, आपकी नौकरी पे ही संकट आ गया। या आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छी चीज़ें हो रही थी और अचानक से वह आपका व्यवसाय ठंडा पड़ने लगा। वही ग्राहक जो आपके आगे-पीछे घूमते थे, वो आपसे दूर भागने लगे। धन की आवक इतनी अच्छी थी कि धन भरपूर था, लेकिन अचानक से ऐसा हो गया है कि हमारे दैनिक जीवन के उपयोग के लिए भी धन के लिए हम तरसने लगे। तो ऐसा क्यों हो गया? कई लोगों का इतना बढ़िया सब कुछ है, स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, उनके स्वास्थ्य में समस्या आने लगी और घर में दवाइयों के डब्बे रखने लगे, बहुत सारी बीमारियां होने लगी। इसके साथ ही हमारे बच्चे बहुत अच्छे पढ़ रहे थे, बहुत अच्छे अचीवमेंट आ रहे थे, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा था, लेकिन अचानक से ही उनके जीवन में ऐसा बदलाव आ गया कि वही बच्चा हमें लगने लगा कि क्या हो गया, ये कुंठित क्यों हो गया, इसकी दिमाग इतना तेज था, ये कैसे बिल्कुल इनकी दिमाग की धार कम क्यों हो गई है। आपके घर में बहुत अच्छा माहौल था, घर के सदस्य बहुत हिल मिल के रह रहे थे, अचानक से फिर ऐसा हुआ कि घर में कलह होने लगी। वही घर जो आपको सुख देता था, आपके आते ही आपकी थकान मिट जाती थी, लेकिन आप जैसे ही घुस रहे हैं अब, तो वो आपके सामने समस्याएं हैं, आपको जीवन में दुख मिलने लगा, वहीं घर में कलह होने लगे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो जल्दी से नोट कर लीजिए मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, आपको बहुत सारी समस्याएं हो रही, हेल्थ की समस्याएं हो रही हैं, तो आप पीली सरसों और एक नींबू लें। पीली सरसों और नींबू, नींबू में आप थोड़ा सा काजल लगाएंगे और उसे, और जहाँ होलिका जल रही है वहाँ जा कर के अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारिए और उसे जलती हुई होलिका पे फेंक दीजिए। घर आकर के हाथ पैर धो करके आप अपने घर में आ जाएं। इससे आपके ऊपर जो भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है या नकारात्मक शक्तियाँ आपके पीछे हैं, वो नष्ट हो जाएंगी। वहीं अगर आपको व्यापार में कुछ ऐसी असफलता मिल रही है या घर में आपको ऐसी सफलता मिल रही है, तो यह प्रयोग करें। होलिका जिस दिन जलती है उस दिन आप एक नारियल ले लें और उसे होलिका के समीप बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार उसका जाप कर लें और उसे अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारें और जलती हुई होलिका पे फेंक के आ जाएं। और अपने घर या प्रतिष्ठान में आकर के आप थोड़ा से गंगा जल में हल्दी डालें और उसे घोल करके पूरे घर में या अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में उसका छिड़काव कर दें। इससे नकारात्मक शक्तियाँ निस्तेज हो जाएंगी। इस दिन किए हुए उपाय बहुत प्रभावशाली होते हैं और छोटे मोटे टोटके से ही आपके जीवन में सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी। आपके धन, मान सम्मान या घर में कलह या रोग, सारी चीज़ें अगर नकारात्मक शक्तियों से ये चीज़ हुई हैं तो स्वतः नष्ट हो जाएगी। तो इस दिन आप ये प्रयोग कर लीजिए, बिल्कुल निश्चित मानिए कि आपके जीवन में सब कुछ आनंदमय हो जाएगा। आप लोगों को, सभी लोगों को, सपरिवार होली की बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।